औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, बहुत दिल खुश था है अगर पाकिस्तान के ये काविशों का ऐसा नतीजा हो कि अमन हो जाए, तो इस पर बहुत दिल खुश था कि इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को ये इज्जत बख्शेगा। उसके साथ जो भी एफर्ट करेंगे वो सब क्रेडिट है उनका सबका, वो कोई भी है, हम सल्यूट पेश करते हैं उनको जो इस काविशों में मुलविस हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि अगर जैसे लुबनान पे हमला हुआ, जैसे उन्होंने वहां 300-350 तो बच्चा शहीद कर दिया, तो बेपनाह उन्होंने वहां इजराइल ने जो है वो ड्रोन हमले, पता नहीं क्या क्या उसने मिसाइल क्या क्या उसने वहां किया है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी जो कुछ भी किया है ना, ये जंग का ये मतलब नहीं था सुलह का कि ये सीज फायर हुई है और वो उसे मौका मिल जाए कि वो इतना बड़ा हमला करे। अगर सीज फायर ना होती तो जाहिर है कि ईरान ने भी आना था बीच में, तो ईरान आता बीच में तो ये सारा मामला ऐसा नहीं होना था जैसा हो चुका है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी नजर में अगर ये कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कामयाब ना हो ना, अगर इन्हें ठींगा दिखाया जाए खासकर इजराइल की तरफ से, तो फिर इनका काम है टर्न ले ले। फिर इसराइल की किसी भी सूरत अपने ज़हन में से ये निकाल देंगे इन्होंने को मदद करनी, क्योंकि अभी ये इनके ज़हनों में क्या इन्होंने सौदा किया हुआ, ये इजराइल का भरपूर साथ दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये जिन जान पाकिस्तान जी, पक्की बात है। तो मैं इनसे गुजारिश ये करूंगा अपनी अकल सोच समझ के मुताबिक कि आपकी मेहरबानी है, आप सुलह करवाएं। अगर होती है ठीक है, नहीं तो आपने फिर किसी किस्म की जंग में नहीं कूदना। अपने मुल्क को बचाए, अपनी आवाम का एहसास करें। हम आगे ही मरे हुए हैं, पेट्रोल ने हमें मार दिया। आपको पता है, आप बीच में शामिल हैं, आप ही ने पेट्रोल महंगा किया है, जो कि अवाम इस वक्त भिलक रही है। जिन जान पाकिस्तान जी, तो महंगाई से तो आपने जो किया वो कारनामा को अच्छा तो है नहीं। तो ये मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ये आप करते रहें। आपसे गुजारिश करता हूं, कोशिश करें कि सुलह हो जाए, आप करवा दें। अगर नहीं होती तो ये आपको जो मैंने कहा है उसी तरह होना चाहिए। आपने फिर किसी किस्म की ना अमेरिका की सुननी है इस मामले में, ना इजराइल की। न्यूट्रल फिर इनको जंग करने दें, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इस जंग का। ये मेरी बात याद रखें। जिन जान पाकिस्तान जी, आपको एक बात चैलेंजन कहने लगा हूं। अगर ईरान इसी तरह डटा रहा तो इजराइल भाग जाएगा। अगर पाकिस्तान मदद करे इजराइल की तो 1.5 दिन की जंग है ये। कितनी? 1.5 दिन की। सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए इजराइल, अगर पाकिस्तान इस वक्त मदद करे तो। मगर पाकिस्तान करेगा नहीं, क्योंकि इनके अपने जाती मफाद है इसमें बहुत लंबे चौड़े। वो अर्दली जो है ना हमारा वजीर आजम, वो किसी बगैरत माँ का बच्चा, आपको पता ही है। तो वो हर काम में अपना फायदा सोचता है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो इस मर्तबा उसे मिलने के चांस कुछ नहीं है। उसे क्या मिलना है? तो मैं गुजारिश करूंगा आप पाकिस्तानी अवाम से कि आप दिलो जान साथ दें ईरान का। इंशाल्लाह ईरान इनको नाको चने च बुआ देगा। आगे आगे देखिए ईरान करता क्या है। ये जो कुछ करना था ना इन्होंने, यही कुछ है। ये देखे ना, ट्रंप साहब ने अब
बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई है इस जंग से। अब हर एक को तड़ियां, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो किसी ना किसी को तड़ी ना लगाए। ये मदर शाह साहब एक फिल्म एक्टर होते थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उनके लिए स्पेशल एक बड़क का सिचुएशन पैदा की जाती थी, तो वो बड़क मारते थे, फिल्म में तौड़ी हाल में बजती थी। वो मदर शाह साहब के जो डायलॉग हैं और उसके बाद उनकी जो बड़क है वही है ट्रंप साहब की। ये समझ ले दुनिया के मदर शाह हैं। और मैं टब्बर खाजमा डकार ना मारा, या मैं अड्डी मार के धरती ला देने वाला जवान। ये ट्रंप साहब ऐसा कर रहे हैं, हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, क्या तड़ियां लगानी है। ठीक है, मान ली आपने वेनेजुएला का सदर उठा के ले गए आप, हम डिनाई नहीं करते इस बात से, हम इस बात को मानते हैं, मगर वो बेचारे मजलूम थे। चाइना का सदर उठा के दिखाओ, हाँ, या रशिया का, फिर मानते हैं तुम्हें। पाकिस्तान का उठा के दिखाओ, टुकड़ा कर दे अल्लाह की कसम आपके। जब पाकिस्तान का मामला आएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान, जिन पाकिस्तान जी लाख मुखालफतें हों हमारी आपस में है, लेकिन जहां पाकिस्तान का मुफाद, फिर कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। तो ये है जिन पाकिस्तान जी, हम पाकिस्तानियों की असल जहनीत। क्योंकि मैं आप खुद कोई बात नहीं करता, मैं तो आपकी तर्जुमानी करता हूं। जो आप नहीं कह सकते मैं यहां बैठकर वो कह देता हूं, तो है एक्चुअली आपकी तर्जुमानी। तो ये जिन पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे हर बला से, और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को भी महफूज रखे हर बला से। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना, वो कैमरा उल्टा हो गया था, मैं कहा चले जितना है उतना वो चले, बाकी ये चल जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऐसी जिन पाकिस्तान जी, आप लगे हुए हैं, लगे रहे, कोई बात नहीं, करें जितनी मर्जी महंगाई, जितना मर्जी पेट्रोल महंगा करें। जब पाकिस्तान का मामला आएगा तो हम आपके साथ हैं। तो जिन पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि ये सब मेरी नजर में ड्रामेबाजी। ट्रंप साहब से मिलकर कैसा उसने हमला करवाया लुबनान पे, देखिए ना कितनी बड़ी ज्यादती है। वो कहते हैं 250, 350 तक बच्चा अभी गिनती नहीं हुई जो कि शहीद हो चुका है। अवाम भी बेपनाह लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये को अच्छी बात नहीं जिन पाकिस्तान जी, ये जो कुछ कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। अगर ये इसी तरह करते रहेंगे तो एक दिन आएगा, आप याद रखें, कोई अब ताकत नहीं, अब मिसाइल ताकत है। जिसके पास बेहतर मिसाइल होंगे वो बेहतरीन फाइटर होगा, वो बेहतरीन जंग लड़ सकता है। अब तो वो मामला नहीं है कि आमने सामने आगे गोलियों से बंदा, वो लड़ाइयां खत्म हो चुकी जिन पाकिस्तान जी, ये पक्की बात है। तो मेरी गुजारिश है, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे, और जो काविश कर रहे हैं, इनको जो कोशिश कर रहे हैं सुलह की, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जिन पाकिस्तान जी ये कामयाब होंगे तो पाकिस्तान की कामयाबी है बहुत बड़ी। अगर ये ऐसे ही हवा में तीर चलाते रहे और वो जो हैं एंकर वो घुंघरू तोड़ते रहे आके, वो जो एंकरियां हैं वो भी घुंघरू तोड़ती रही आके, तो फजूल है, फिर ये बक है, उसके अलावा कुछ नहीं। असल काम वो है कि ये जो लुबनान पे हमला हुआ है, ये सिर्फ उस वजह से हुआ है। जिन पाकिस्तान जी, कभी भी ना होता, ये सिर्फ गफलत है। इतना आदमी शहीद हो गया और बर्बाद कर दिया, इतना मिसाइल मारा है उसने, इजराइल ने। अगर जंग जारी होती तो उधर से ईरान ने नहीं मारने थे, ईरान ने बर्बाद कर देना था। तो जिन पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जिन पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई, बद दिया पुत्रा।